यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको हल करके बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके आपको बताने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किसका है? रैट जेल का, एलन सी सैम्पुल का, डी ला ब्लास का, कार्ल सावर का। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह कथन है रैट जेल का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 2, जनसंख्या अधिक होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? इन स्थानों की जलवायु अनुकूल होती है, इन स्थानों पर उपजाऊ मृदा या जल सुलभ है, इन स्थानों पर कृषि उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा संचार की सुविधा है। तो जनसंख्या अधिक होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो ये सभी कारक उत्तरदायी हैं। आपका घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, पॉल स्ट्रीटेन ने विकास के कितने कारणों की पहचान की है? 3, 4, 5, 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्ल स्ट्रीटेन ने विकास के 4 कारणों की पहचान की है। खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र में, अमेजन बेसिन क्षेत्र में। तो यहाँ पर सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जा सकती है, ठीक है, नहीं की जाती है, और ये तीनों जगह की जाती है। तो आपका यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से पनामा नहर किसे जोड़ती है? हिंद महासागर एवं आंध्र महासागर को, चीन महासागर एवं जापान सागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को। तो मेरे प्यारे बच्चों, पनामा शहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को। घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है? अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ। तो अलीगढ़ से हो जाएगा, अलीगढ़ 10 लाखी नगर नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नगर है? अंबाला, डिगबोई, कोलकाता, चंडीगढ़। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिगबोई एक खनिज नगर है। आपका खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भारत के चावल उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं सही अवरोही क्रम है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल रहेगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश रहेगा और फिर पंजाब रहेगा, ठीक है। अवरोही क्रम पूछ रहा है तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। आपका गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, एक उत्तर भारत तथा एक दक्षिण भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो भाखड़ा नागल उत्तर प्रदेश भारत की तथा नागार्जुन सागर बांध योजना दक्षिण भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 है, भारत में कोयले का 97% भाग किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में 97% कोयले का भंडार या भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटी में पाया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 11 है, क्या कह रहा है? भारत में नीति आयोग का गठन कब और क्यों हुआ? तो भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के लक्ष्य प्राप्त पर न पहुंच पाने के कारण हुआ। फिर है 12 नंबर, व्यापार संतुलन से क्या आशय है? व्यापार संतुलन वह संबंध है जो कि एक निश्चित अवधि के भीतर आयात निर्यात के मूल्य के बीच होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, क्या कह रहा है?
पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना करें। तो पाइपलाइन परिवहन सुगम, कम खर्चीला, सुरक्षित तथा पर्यावरण अनुकूल है। पाइपलाइन बिछाना श्रम साध्य तथा इसकी क्षमता को बढ़ाना संभव नहीं है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडल में जहरीली गैस, राख तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का होना अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। इसके बाद है 15 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पार साइबेरियन रेलवे के 2 छोरों के स्टेशनों के नाम लिखिए। तो पार साइबेरियन रेलवे के दोनों छोर के स्टेशन के नाम निम्न है। पहला है सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा है व्लादिवोस्टॉक। क्या है? व्लादिवोस्टॉक। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ओपेक देशों के नाम लिखिए। तो ओपेक देश अल्जीरिया है, इक्वाडोर है, गबन है, इंडोनेशिया है, इराक है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, कतर है, सऊदी है और अरब है। संयुक्त अरब अमीरात है और वेनेजुएला है। ठीक है, ये ओपेक देशों के नाम है। यहाँ इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 17 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन लिखिए। तो मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन निम्न है। पहला है सामाजिक भूगोल, दूसरा है कृषि विज्ञान, तीसरा है इतिहास, चौथा है सैन्य विज्ञान और 5वां है जनांकिकी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल क्यों है? कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो जिन प्रदेशों में लैंगिक भेदभाव होता है उनमें लिंगानुपात प्रतिकूल होता है। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है स्त्री भ्रूण हत्या की प्रथा, दूसरा है स्त्री शिक्षा हत्या की प्रथा, स्त्री शिशु हत्या की प्रथा, तीसरा है स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, चौथा है स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में किन्हीं 3 प्रमुख खनिज पेटियों के नाम लिखिए। तो भारत में प्रमुख 3 खनिज पेटियां निम्न हैं। पहली खनिज पेटी है मेरे प्यारे बच्चों छोटा नागपुर खनिज पेटी। इसमें लिखेंगे झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। लौह अयस्क, कोयला और अमरक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा है धात्विक खनिज पेटी, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। तांबा, जस्ता और सीसा के लिए जानी जाती है। दक्षिण खनिज पेटी कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। सोना, बॉक्साइट और लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलवासी कृषि यानी झूम कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला है यह आदिवासी समुदाय द्वारा वनों में की जाती है। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों भूमि को साफ करने के लिए वनों को जलाया जाता है। तीसरा है कुछ वर्षों तक खेती के बाद भूमि छोड़ दी जाती है। चौथा मुख्यतः ज्वार, बाजरा और कंद फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद 5वां है यह अस्थायी और पारंपरिक कृषि पद्धति है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों का उल्लेख कीजिए। तो विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग निम्न है। पहला है पनामा नहर मार्ग, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। दूसरा है सुएज नहर मार्ग, यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा मार्ग है। तीसरा है अटलांटिक महासागर मार्ग, यूरोप और अमेरिका को जोड़ता है। इसके बाद चौथा है मेरे प्यारे बच्चों कैप ऑफ गुड होप मार्ग, अफ्रीका के दक्षिण छोर से होकर गुजरता है। 5वां है मलाक्का जल डमरू मध्य मार्ग, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में 22 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में साझा संपत्ति संसाधनों की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट करें। तो भारत में साझा संपत्ति संसाधनों की 3 मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहला है सामूहिक उपयोग, ये संसाधन किसी एक व्यक्ति के बजाय समुदाय द्वारा साझा किए जाते हैं, जैसे चारागाह, वन और जलाशय। दूसरा है पारंपरिक प्रबंधन, इनका प्रबंधन स्थानीय समुदाय द्वारा नियमों और परंपराओं के अनुसार किया जाता है। तीसरा है अधिकारों की अस्पष्टता, कानूनी अधिकार स्पष्ट न होने के कारण इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन और क्षय होने की संभावना रहती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 23 नंबर है क्या कह रहा है, डेयरी कृषि का एक महत्व है, इसे नगरीय तथा औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों स्थापित किया जाता है। तो डेयरी कृषि का महत्व, डेयरी कृषि दुग्ध उत्पादन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली है जो पोषण, रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देती है। यह ताज़ा दूध, मक्खन, पनीर, दही, घी आदि उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। डेयरी उद्योग कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत देता है और छोटे किसानों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। इसके अलावा यह खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके आगे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
नगरों और औद्योगिक केंद्रों के निकट स्थापना के कारण। डेयरी कृषि को नगरों और औद्योगिक केंद्रों के पास स्थापित करने के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला है उच्च मांग, तो इसमें लिखेंगे शहरी क्षेत्रों में दूध और दुग्ध उत्पादों की अधिक मांग होती है। दूसरा है कमी समय, दूध जल्दी खराब होने वाला उत्पाद है, इसलिए उपभोक्ताओं तक तेजी से पहुंचना आवश्यक होता है। तीसरा है आधुनिक प्रसंस्करण सुविधा, उद्योगों के पास डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण और वितरण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा होता है। चौथा है बाजार की निकटता, इससे परिवहन लागत कम होती है और किसानों को अधिक लाभ मिलता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया हुआ है, क्योंकि दो पूछता है आपको एक करना रहता है। सड़क परिवहन क्या है, सड़क परिवहन का महत्व बताइए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं। तो विश्व व्यापार संगठन WTO के आधारभूत कार्य निम्न हैं। पहला है वैश्विक व्यापार नियमों का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम और निष्पक्ष बनाने के लिए नियम निर्धारित करना। इसके बाद दूसरा है व्यापार विवादों का निपटारा, सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों का समाधान करना। इसके बाद तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों बहुपक्षीय व्यापार समझौता को लागू करना, व्यापार से जुड़े समझौतों की निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। चौथा है मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन करना, व्यापार बाधाओं को कम कर बाजारों तक पहुंच बढ़ाना। चौथा है विकासशील देशों की सहायता, आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके बाद छठा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों व्यापार नीति की निगरानी, सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा और मूल्यांकन करना। WTO का मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार को स्थिर, पारदर्शी और लाभदायक बनाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया हुआ है भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन का वर्णन कीजिए। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन है मानचित्र से संबंधित। भारत के दिए गए मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। 5 अंक है। ठीक है। आपको चाय का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, तो चाय का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र क्या हो सकता है, असम हो सकता है। लौह खनिज उत्पादन के 2 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, लौह इस्पात का एक प्रमुख संयंत्र, पश्चिम रेलवे के 2 प्रमुख स्टेशनों के नाम, अरब सागर में गिरने वाली एक नदी। ठीक है। आपको मानचित्र मिलेगा, उस पर दर्शाना रहेगा। आप यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर है विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। वाणिज्यिक पशुपालन का एक प्रमुख क्षेत्र, एक पार महाद्वीपीय रेल, एक आसियान देश, यूरोप का प्रमुख सागर बंदरगाह, चीन का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो इसमें देख सकते हैं आप आंसर लिखा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।